हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए हैं। आज 5 जून है और 4 जून के करंट लेकर आए हैं। तो आज 5 जून है साथियों, और 5 जून विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और करंट साथ ही हम सभी के लिए भावी प्रतियोगी परीक्षा और हम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों करंट अफेयर। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। इससे पहले साथियों आज के सुविचार की बात करें तो आज का सुविचार है थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा। ये ज़िंदगी तू देख, ये ज़िंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊँगा, मैं फिर जीत जाऊँगा। और तभी तो कहते हैं दोस्तों कि रखो हौसला वो मंज़र भी आएगा, रखो हौसला वो मंज़र भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिरों, यूँ थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर की। तो 4 जून की जो पहली करंट है वो है साथियों आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का दिवस है साथियों। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशंस। ठीक है, एग्रेसियर्स बोलते हैं साथियों 4 जून। तो इसकी बात कर लेते हैं, आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का जो दिवस है उसकी बात करते हैं। तो आक्रामकता का शिकार हुए बच्चों का मासूम बच्चों का संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है और प्रत्येक वर्ष ये 4 जून को मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही इस दिवस का उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हुए बच्चों के दर्द को स्वीकार करना। ठीक है, साथ ही 2021 की इसे मनाने का जो थीम था वो था स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रन। 2021 का इसे थीम था, विषय था इसका, यानी कि स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, और 19 अगस्त 1982 को महासभा द्वारा इस दिन को मान्यता दी गई थी। 1982 से मान्यता मिली है इसे, 19 अगस्त। आगे बात करते हैं TERI टेरी का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, उसकी बात करते हैं। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 4 जून 2021 को टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। और उन्होंने बताया कि देश में विभिन्न कारणों से पानी की उपलब्धता लगातार कम हो रही है और उपलब्ध पानी में से 85% पानी का इस्तेमाल है वो कृषि क्षेत्र करता है। और उन्होंने संरक्षण तकनीकों को अपनाकर जल संरक्षण करने पर जोर दिया है। आगे बात करते हैं। तो भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय परामर्श किया है। भारत और जर्मनी ने 3 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र के मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श किया है। और विकास स्वरूप सचिव पश्चिम मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र और यूरोप के पश्चिमी प्रभागों और बर्लिन में भारत के दूतावास के अधिकारियों के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। साथ ही जर्मन प्रतिनिधि मंडल जो है उसका नेतृत्व जर्मनी के राज्य सचिव एंड जे लिंडरटेसी लिंडरटेसी ने किया। ठीक है, साथ ही बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, नियुक्तियों की बात करते हैं। तो वार्नर मीडिया ने दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत में अपनी स्ट्रीमिंग सेवा HBO मैक्स के लिए अमित मल्होत्रा को MD के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और मल्होत्रा है वो HBO मैक्स इंटरनेशनल के प्रमुख जोहान्स लार्चर को रिपोर्ट करेंगे। और कार्लो एंसलोटी की बात करें तो एक कोच के रूप में फिर से रियल मैड्रिड से जुड़ गए हैं। वे एवर्टन से शामिल होते हुए वह इससे पहले 2013 और 2015 के बीच मैड्रिड स्थित क्लब के प्रभारी भी रह चुके थे। और आगे नियुक्तियों की बात करते हैं। तो राइड हेलिंग ऐप ओला ने GR अरुण कुमार को अपना नया समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO नियुक्त किया है। और स्वयं सौरभ ओला की गतिशीलता, वित्तीय सेवाओं और खाद्य व्यवसायों के लिए नए CFO होंगे ये। और मुंबई के साथ 8 बार के रणजी ट्रॉफी चैंपियन अमोल मजूमदार को 2021 और 22 क्रिकेट सत्र के लिए मुंबई क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो मुंबई क्रिकेट टीम जो है उसका कोच नियुक्त किया गया है अमोल मजूमदार को। आगे बात करते हैं, 6 पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। तो रक्षा मंत्रालय ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से
भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। साथ ही P75 इंडिया नामक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP जल्द ही जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और RBI की बात करते हैं तो RBI ने अपरिवर्तित रखी नीति रेपो दर जो है वो अपरिवर्तित रखी है। और कोविड-19 अनिश्चितता और मुद्रास्फीति की आशंका के बीच RBI ने बेंचमार्क ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। और साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9.5% होगा। RBI ने लगातार छठी बार रेपो रेट को 4.25% पर अपरिवर्तित रखा है। और RBI रिवर्स रेपो रेट जो है वो RBI की उधार दर भी 3.35 यानी कि 3.35% पर अपरिवर्तित है। डॉक्टर पैट्रिक अमोद की बात करें तो WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। डॉक्टर पैट्रिक अमोद आपने देख लीजिए, आराम से देख सकते हैं आप। तो आगे बात करते हैं इनकी। तो स्वास्थ्य के लिए कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोद को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान 1 जून 2021 को डॉक्टर अमोद को इस पद के लिए चुना गया था। 1 जून को चुना गया था। और उन्होंने भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से पदभार ग्रहण भी किया था। आगे बात करते हैं निशंक जी की। तो निशंक जी ने TET प्रमाण पत्र की वैधता है वो अवधि बढ़ा दी गई है। और सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET जो है उसकी योग्यता प्रमाण पत्र है वो वैधता अवधि 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। ठीक है, आजीवन करने का फैसला लिया है और काफ़ी सराहनीय फैसला इनका है। और इसे वर्ष 2021 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाएगा। और TET किसी व्यक्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के योग्य होने के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है। और प्रमाण पत्र की वैधता है वो उत्तीर्ण होने की तिथि से 7 वर्ष तक थी पहले और अब आजीवन कर दिया गया है। NCSM की जब बात करते हैं तो NCSM ने विज्ञान संग्रहालय समूह के साथ सहयोग किया है। और भारत का विज्ञान संग्रहालय परिषद हंट फॉर द वैक्सीन, ठीक है, हंट फॉर द वैक्सीन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी के लिए विज्ञान संग्रहालय समूह लंदन के साथ सहयोग कर रहा है। ठीक है, किसके साथ? लंदन के साथ सहयोग कर रहा है। और प्रदर्शनी तेजी से टीके विकसित करने के लिए तरीकों की खोज के वैश्विक प्रयासों की कहानी बताएगी। साथ ही प्रदर्शनी का उद्घाटन नवंबर 2022 में दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, दिल्ली में होगा 2022 नवंबर। और CSIR की बात करें तो CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, यानी कि कल कर दी इन्होंने। और CSIR सोसाइटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का एक हिस्सा है। साथ ही इसकी गतिविधियां पूरे भारत में फैले 37 प्रयोगशालाओं और 39 आउटरीच केंद्रों के माध्यम से की जाती है। हॉर्स राइडिंग की बात करते हैं। घुड़सवार F मिर्ज़ा ने किया है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया इन्होंने F मिर्ज़ा ने। और दक्ष घुड़सवार फुआद मिर्ज़ा ने ओलंपिक खेलों के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकता यानी कि MER को पूरा कर लिया है। और 2018 एशियाई खेलों के एक डबल पदक विजेता फुआद मिर्ज़ा आधिकारिक तौर पर 2000 सिडनी खेलों के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। और इम्तियाज़ अनीस ने 2000 के ओलंपिक में भाग लिया था, जबकि विंग कमांडर IJ लांबा ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। और के जेमिसन की बात करते हैं तो के जेमिसन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं। और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर काइल जेमिसन को गेमर्स कैप के 2021 संस्करण से सम्मानित किया गया। साथ ही गेमर्स कैप एक पुरस्कार है जो उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसे खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया हो। और इस पुरस्कार को जीतकर काइल है वो पूर्व में यही पुरस्कार जीतने वाले पहले ब्रैडन मैकुलम, टिम साउथी, रॉस टेलर, के विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट के साथ एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं।
डेवन की बात करते हैं तो डेवन कॉनवे ने तोड़ा है 125 वर्षों पुराना रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने 3 जून 2021 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर दोहरा शतक बनाया है। साथ ही उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट डेब्यू पर एक बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च स्कोर के लिए महान KS रणजीत सिंह जी द्वारा बनाए गए 125 वर्षों पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और उन्होंने सौरव गांगुली के लॉर्ड्स में पदार्पण पर सर्वोच्च टेस्ट स्कोर का 25 वर्षों पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था, जब वे 131 से आगे निकल गए थे। तो साथियों, उम्मीद है कि जो हम करंट अफेयर लेकर आए थे 4 जून की, वो आपको काफ़ी रोचक लगी हुई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। ये करंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों हम सब के लिए, और भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो जल्दी जल्दी आप इस करंट को शेयर करिए, करंट को लाइक भी कर दीजिए साथियों। ठीक है, जल्दी आप शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए आपकी करंट वीडियो को, और चैनल को किरण ऑनलाइन जो आपका चैनल है KOS, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो घंटी का बटन आ रहा है साथियों, उसे भी दबा दीजिए। तो साथियों, आज का दिन आपका शुभ बीते। एक बार पुनः आप सभी को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। पर्यावरण के साथ जुड़े रहिए, पर्यावरण को अपनाइए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है साथियों, वृक्ष नहीं काटने, वृक्ष और भी लगाने साथियों। ठीक है, तो आज का दिन आपका शुभ बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए KOS के साथ।